कौन आपके ऊपर बच्चों दाव लगाएगा? तो यही मोटिवेट होना चाहेंगे जनवरी में तो बहुत लेट हो जाएगा। जब आप खाते हो, पीते हो, पढ़ते हो, हर समय बच्चों आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलता है, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस विशेष प्रकार की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो इस वीडियो को आप चाह करके भी एक सेकंड के लिए स्किप मत करना बच्चों। वीडियो बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए, आपके अंदर जोश भरने के लिए, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फिर आप कमेंट कीजिए, लेकिन दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरे बच्चों, जैसा कि हमने लिखा है कि बोर्ड एग्जाम, आप सभी को पता है बच्चों कि बोर्ड एग्जाम हर तरफ, आप जब सोने जाते हो, जब आप जगते हो, जब आप खाते हो, पीते हो, पढ़ते हो, हर समय बच्चों आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलता है, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। हमने लिखा है बच्चों अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध अपने ही विरुद्ध है। ये युद्ध बच्चों किसी के विरुद्ध नहीं है, ये युद्ध किसी से जीतने का युद्ध नहीं है, ये युद्ध है बच्चों अपने विरुद्ध। अपनी इच्छाओं को, अपने आलस्य को मारकर, अपने इच्छाओं को मारकर, काम को टालने की आदत को मारकर बच्चों, अब आपके पास जो भी समय बचा है, इस टाइम को सही से उपयोग करना है। आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं उस टाइम से जितना दिन आपके पास बचा है, जितना घंटा बचा है, जितना मिनट बचा है, उसके अधिक से अधिक समय को कैसे सही उपयोग किया जाए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा अंक आए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं संजय सर आप लोगों को बच्चों हमेशा पढ़ाता रहता हूं और मेरा यह कर्तव्य बनता है कि समय समय पर मैं आपको मोटिवेट भी करूं। तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे बच्चों, आप सोचिए अंतिम युद्ध, यानी बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो है, हम लोगों का मासिक एग्जाम अब होना नहीं है, खत्म हो गया। त्रैमासिक परीक्षा अब होना नहीं है, छमाही परीक्षा होना नहीं है और सेंटअप एग्जाम भी हो चुका है। यानी अब हम लोग जब पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम बच्चों 2 क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए, 100 भी पढ़ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी प्यारे बच्चों यह अंतिम मौका है और असली योद्धा, असली स्टूडेंट, असली बच्चों व्यक्ति वही होता है जो सही समय पर जग जाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जग जाइए। अब सेंटअप एग्जाम भी हो चुका है, डमी एडमिट कार्ड भी आ चुका है आपके पास बच्चों, यानी कि युद्ध के लिए युद्ध भूमि का पता चल गया है, सामने वाले दुश्मन का पता चल गया, सब कुछ पता चल गया है, बस अब आपको युद्ध करना है। तो इसलिए बच्चों ये अंतिम युद्ध है, ये अंतिम आपके पास मौका है। अभी अगर आप जगे नहीं, अभी अगर आप उठ करके पढ़ाई में नहीं लगे तो बच्चों बहुत कुछ टूट सकता है। क्या क्या टूट सकता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला नंबर 1 बच्चों, शुरू का लक्ष्य। आप लोगों ने जब अपनी पढ़ाई शुरू की होगी तो आपने एक लक्ष्य रखा होगा, है ना बच्चों। लक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था, 7th में पढ़ता था, तब से मैं कहता था कि देखना ना, अभी इस साल थोड़ा सा खराब गया मेरा, 9th मेरा बहुत अच्छा जाएगा। और 9th में जब गया तो मैं बोला था 9th तो थोड़ा बहुत गड़बड़ गया, पर 10th में मुझे टॉपर बनना है। तो प्यारे बच्चों, हम बहुत कम एज से भी, आप भी अपने आप से पूछिए, अपने मन से पूछिए, आपका मन जवाब देगा कि आप भी बहुत साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अगर आप क्लास 10th के बच्चे होंगे तो 6, 7, 8 में जब अपने आसपास रिजल्ट आता होगा, लोगों को यस यस करके खुशी मनाते हुए देख रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि एक दिन मेरा भी बोर्ड एग्जाम होगा, मेरा भी रिजल्ट आएगा और उस दिन हम अपने आप को साबित कर देंगे कि इस पूरे गांव में, इस पूरे मेरे परिवार में, दूसरे के परिवार में भी, मेरे सभी दोस्तों में, मैं पूरे बच्चों जिले में, मैं पढ़ने में सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं। तो प्यारे बच्चों, अभी वो समय आ चुका है। अगर आप यही मोटिवेट होना चाहेंगे जनवरी में तो बहुत लेट हो जाएगा। समझ गए ना। तो अभी मैं आपको नवंबर महीने में आपको जगाने आया हूं कि भैया आपके पास पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी पड़ा हुआ है, 60 दिन, और इधर 8-9 दिन इधर बचा हुआ है। अगर बच्चों 10th वाले बच्चे तो उसके बाद भी 60 से 70 दिन आपके पास बचा है। जग जाइए, जग जाइए, है ना। तो आपको अपने लक्ष्य को याद कीजिए, आपने क्या लक्ष्य रखा था। आप उठिए। सर पढ़ते हैं 2 घंटा 4 घंटा, सर मन नहीं लगता है, सबके साथ होता है। पढ़ते पढ़ते सर कमर में दर्द होता है, सबके साथ होता है। सर बहुत कुछ समझ में नहीं आता, सबके साथ होता है। आप नए स्टूडेंट नहीं है, आप एक कोई दूसरी दुनिया के इंसान नहीं है, सबके साथ होता है। दिक्कत तकलीफ सबको ही है बच्चों, लेकिन फिर भी उसी में जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो नंबर 1 अपने लक्ष्य को याद कीजिए बच्चों। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए बच्चों,
कहते हैं सर हम तो मम्मी पापा के लिए जीते हैं, हम तो परिवार के लिए जीते हैं। छोड़ो भैया, जो अपना भला नहीं कर सकता है वो दूसरों का भला कैसे कर सकता है? तो आप पहले अपने लिए जिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आपकी इज्जत कितनी होगी। आपके दोस्त, पता है आजकल का जो जमाना, आजकल क्या हमेशा ऐसे ही होता है और होना भी चाहिए, लोग इज्जत देते हैं पता है कैसे? आपका पैसा देख करके, आपका धन संपत्ति देख करके, आप किस पदवी पर हैं इसको देख करके लोग इज्जत देते हैं, और देना भी चाहिए भाई। इतने लोग हैं, कितना को सबको इज्जत दिया जाए? तो इज्जत मांगी नहीं जाती है, छीनी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आए आपका, आपके आसपास के लोग आपको सम्मान से पुकारे, आपके परिवार वाले को इज्जत से बोले, तो बच्चों सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना? इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो बच्चों याद कीजिए, अगर आप चाहते हैं उसको याद कीजिए, काल्पनिक बनिए। कल्पना बच्चों, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, है ना? हर चीज जो दुनिया में बना है, चाहे आप एप्पल का फोन देख रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, पहले वो सिर्फ एक कल्पना थी। तो आप एक कल्पना कीजिए कि मुझे अच्छा अंक लाना है, अपने आप को प्राउड महसूस कराना है, अपने फैमिली को महसूस कराना है, अपना इज्जत रखना है भैया। मेन तो इज्जत का बात आता है ना, इज्जत बच्चों। नेक्स्ट क्या है? अपने माता पिता का सपना। हर माता पिता ये सोचते हैं कि हम मेहनत मजदूरी करके, कुछ लोग है ना, कुछ मम्मी पापा ऐसे होंगे जो खेतों में काम करते होंगे, कुछ दूसरों के यहाँ पर भी काम करते होंगे, कुछ लोग अच्छा होंगे भाई, टीचर होंगे, डॉक्टर होंगे, किसान होंगे। हम लोग जहाँ से बिहार से आते हैं, यहाँ तो लगभग बच्चों 90% ऐसे बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास जिनके मम्मी पापा बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार सोचिए आपके मम्मी पापा के सपने के विषय में, कि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ये 60-70 दिन भी अगर ऐसे आप गुजार देंगे तो उनके सपने का क्या होगा? हाँ, अब सोचिए आपके घर में, आपके आसपास में एकदम सब अमीर अमीर सब लोग हैं और आप थोड़ा सा गरीब हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में उनका भी बेटा परीक्षा दिया, आप भी परीक्षा दिए, आप उनसे बेसी नंबर लेके आ गए। सोचिए आपके मम्मी पापा कैसा होगा? एकदम सीना चौड़ा, पिताजी गमछा यहाँ कन्हा में रख करके चलेंगे एकदम आराम से ऐसे करके, समझ रहे हैं? तो बच्चों मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, जगिए, अब समय अंतिम युद्ध है। पहले तो सर देखते थे ना बोर्ड परीक्षा को, तो बीच में त्रैमासिक आ जाता था, छमाही आ जाता था, बीच में दीपावली आ गया, दुर्गा पूजा आ गया सर। लेकिन अब आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? देखिए एकदम दर्पण के समान, एकदम बच्चों सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम दिख रहा है। अब आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम दिख रहा है ना? इस बात को नकारिए मत, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कीजिए, पढ़ाई पर अधिक से अधिक समय दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों कि सेल्फ फ्यूचर। सोचिए बच्चों, अगर आप 10th में 12th में बोर्ड में अच्छा अंक लेकर नहीं आएंगे तो कौन माता पिता आपके ऊपर दाव लगाएगा? कौन आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा? कौन आपको बच्चों आपके ऊपर विश्वास करके आपको सारी सुविधाएं देगा भविष्य के लिए कि बेटा तुम कंपटीशन की तैयारी करो 4 साल 5 साल, आप डॉक्टर की तैयारी करो, इंजीनियर की तैयारी करो? कौन आपके ऊपर बच्चों दाव लगाएगा? अगर आप उनको साबित करके नहीं दिखाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो, आपकी बातों पर लोग भरोसा करें, आप मान के चलिए कि 225 नंबर लेके खुद आइएगा, 300 नंबर लेके आइएगा, गांव का कोई बच्चा आपके सामने खेल कूद रहा है, उसको समझाइएगा कि जाके पढ़ो बाबू, तो बोलेगा तो कितना नंबर आना चला? तो बोलेगा 300। तो अपने पढ़ने के टाइम में तो रंगबाजी के तो हमको बोल रहे हैं। और अगर आप बच्चों टॉपर रहेंगे, अगर आप अच्छा अंक लेकर आएंगे, कम से कम 80%, अच्छा अंक का मतलब कम से कम 80%, 75% लेकर के जब आप आएंगे और आप जब बोलेंगे ना, तो बच्चा दौड़ले भागेगा आपके सामने से, समझे कि नहीं? आपके परिवार में लोग आपकी बात मानेंगे। आपके छोटे भाई बहन, अगर आप लोग बच्चों अगर बड़े भाई बहन हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है कि अगर आप बड़े होकर के, अगर घर में अगर आपसे छोटा एक भी भाई बहन है, तब तो आपको और पढ़ना चाहिए। जब तक आप अच्छे अंक लेकर नहीं आएंगे तो आपके छोटे भाई बहन में क्या संस्कार जाएगा? उसके लिए मेहनत कीजिए। और मेरे बच्चे सोचिए, जब एग्जाम होगा उसके कुछ दिनों के बाद टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आएगा, और जिस बच्चे के पास कॉल आएगा, पूरे 10th क्लास में अप्रोक्स 600 बच्चों को बुलाया जाएगा, 12th क्लास में लगभग 500 बच्चों को बुलाया जाएगा। ये 1100 बच्चे 10th 12th को मिला करके जो लगभग 30 लाख बच्चों में से वो 1100 बच्चे होंगे जिनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड में बुलाया जाएगा। सोचिए उस समय आपको कॉल नहीं आएगा तो आपके मन में क्या बीतेगी? तो प्यारे बच्चों, ऐसे तो मैंने बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो बनाया भाई, टाइम टेबल बनाओ, हैंड राइटिंग अच्छा करो, मन लगाकर पढ़ो, अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई में दो, अच्छा भोजन खाओ, है ना, मोबाइल का यूज कम करो,
क्वेश्चन बैंक लगाओ, मॉडल सेट लगाओ, फार्मूले बनाओ, है ना, रिवीजन करो, बहुत कुछ मैंने बताया है। ठीक है ना। आज मैं वो सब चीज नहीं बोलने आया हूं, मैं बस आज बोलने आया हूं, आपको आपके सपनों का याद दिलाने आया हूं, किस लिए आपने शुरू की थी वो याद दिलाने आया हूं। तो मेरे बच्चे, एक गुरु आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि अब आप जग जाइए, अब आप पढ़ाई शुरू कीजिए और अपने आप को साबित करके दिखाइए। अंतिम मौका है आपके पास, अंतिम युद्ध अपने ही विरुद्ध, अपने आप से लड़ने का है। जब आपका शरीर कहे कि अब नहीं हो पाएगा पढ़ाई, फिर आप शरीर को बोलिए 5 मिनट और पढ़ लो। अपने आप से लड़ना है। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगे, इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।